Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are fine. I'm your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Open your books, page number 225. Okay, class 9th. आज आप हम जो लेक्चर करेंगे वो है जी थ्योरम नंबर 13.1.4. ठीक है, थ्योरम नंबर 13.1.4 अगर आप देखो तो उसकी स्टेटमेंट है आपके पास यहाँ से लेकर आपके पास ये थ्योरम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ तक. ठीक है, आपने इसको प्रिपेयर करना होगा. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर. दिस वन, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन. आपसे क्या कहा जा रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है, लाइन है, ठीक है. अब आउटसाइड, उसके लाइन के बाहर एक पॉइंट है. तो सबसे पहले अगर आप डायग्राम देखो तो जो हमने ड्रॉ करनी है कि आपके पास एक लाइन है और उसके आउटसाइड एक पॉइंट है. तो आप देखो, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं. लाइन मैंने आपको बताया था, लाइन एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता. ठीक है, तो जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है उसके दोनों तरफ आपने एरो का सिंबल डालना है, क्योंकि अगर आप एरो नहीं डालेंगे तो वो लाइन सेगमेंट कंसिडर होगी. सो लाइन ड्रॉ हो गई. लाइन में आपने नेम असाइन किया ए एंड बी. लाइन को आपने नेम असाइन कर दिया ए एंड बी. ठीक है, ओके क्लास. अब लाइन के आउटसाइड यानी उसके कहीं बाहर एक पॉइंट है. तो मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, डैट इज़ अ पॉइंट सी. तो अब मैंने एक पॉइंट ले लिया, डैट इज़ पॉइंट सी, और वो सी पॉइंट लाइन से आउटसाइड है यानी लाइन से बाहर की तरफ है. तो फर्स्ट हेडिंग आपकी होती है गिवन. ठीक है, अब गिवन में आपने क्या लिखना है देखें. गिवन में आप मेंशन करेंगे कि अ लाइन, एक लाइन है आपके पास, ठीक है, और लाइन का नेम क्या है आपके पास? ए बी. अ लाइन ए बी, ठीक है, एंड एक पॉइंट है, एंड अ पॉइंट, और पॉइंट का नेम क्या है? सी. एंड अ पॉइंट सी, ठीक है, और आगे आप ब्रैकेट में लिखोगे जो पॉइंट सी है वो नॉट लाइंग ऑन लाइन, नॉट लाई ऑन ए बी, यानी वो ए बी पे लाई नहीं कर रहा. सारी बात है, पॉइंट सी लाइन से बाहर है तो वो ए बी पे लाई नहीं कर रहा. एंड अब आपने अदर देन, इसके अलावा आपने लाइन पे एक पॉइंट लेना है, डैट इज़ अ पॉइंट, सॉरी यहाँ पे आप एक पॉइंट लेंगे, डैट इज़ अ पॉइंट डी. आप लिखेंगे एंड पॉइंट डी ऑन, किसके ऊपर है वो? ए बी लाइन के ऊपर है. ठीक है, पॉइंट डी ऑन ए बी सच डैट, इस तरह से है, सच डैट के सी डी परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे. ठीक है, सी डी इज परपेंडिकुलर लाइन ए बी. ये देखिए सी डी में ड्रॉ करूँगी तो सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ठीक है, 90 का एंगल बनाता है. तो आपने ये लिख दिया कि एक लाइन है जिसका नेम क्या है? ए बी, और पॉइंट सी जो है, सी लिख के आगे आप लिखेंगे नॉट लाइंग ऑन लाइन ए बी, यानी वो सी पॉइंट ए बी पर नहीं है, जबकि जो आपका पॉइंट डी है वो किसके ऊपर है? ऑन ए बी लाइन के ऊपर है, और इस तरह से है कि सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ठीक, ये हो गया आपका गिवन. द नेक्स्ट हेडिंग इज टू प्रूव. अब अगर आप इसको आगे पढ़ो, टू प्रूव में जो आपने लिखना है, तो आप देखें तो आपको क्या कहा जा रहा है कि ये लाइन मैंने उसकी डिफाइन कर दी कि फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन. एक पॉइंट था, पॉइंट कौन सा था? हमने लिया सी. ठीक है, आउटसाइड अ लाइन था, वो लाइन का नेम क्या था? ए बी. द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा था? सी डी. ठीक है, अब प्रूफ ये करना है कि ये सी डी है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट से लाइन तक. तो देखें, अब ये अगर पॉइंट सी है तो अब बात सिर्फ ये है कि जब मैं सी से अगर इस लाइन तक आना चाहूँ तो वो कहता है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आऊँगी तो भी मेरा थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा. इधर से मैं सी से लाइन तक आना चाहूँगी तब भी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. पॉइंट सी से जैसे जैसे लाइन से इस परपेंडिकुलर के अलावा आती जाऊँगी तो डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा. ठीक है, फासला इंक्रीज ज़्यादा होता जाएगा. तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मैंने ये प्रूव करना है कि मेजरमेंट सी डी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम रास्ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम पॉइंट सी से टू लाइन ए बी. ठीक है, पॉइंट सी से ए बी तक ये सबसे छोटा डिस्टेंस है. नाउ वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में आपने ये करना है कि आपने अदर देन डी लाइन पे एक पॉइंट लेना है, डेट इज़ पॉइंट ई, और उस ई को आपने ज्वाइन कर देना है पॉइंट सी से. ठीक है, पॉइंट ई को आपने किससे ज्वाइन कर देना है? पॉइंट सी से, विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन.
तो आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है, टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी, ई आपने एक पॉइंट लिया ए बी के ऊपर और जॉइन सी टू ई, सी को ई से जॉइन कर दिया। आपके पास एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल बनी? सी डी ई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई सी डी ई। अब हम आते हैं स्टेटमेंट रीजन पे। स्टेटमेंट रीजन पे जब हम आएंगे तो वहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करूँगी जो हमने अभी बनाई है, ताकि आप इजीली समझ सकें। देखें हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन है सॉरी, एक हमारे पास पॉइंट है डेट इज़ अ पॉइंट सी, और सी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डेट इज़ डी, और सी अदर देन हमने एक पॉइंट लिया ई, दिस वन इज सी डी ई। अब आप देखो एक ट्राइंगल बनी सी डी ई, राइट एंगल ट्राइंगल बनी सी डी ई। इसमें जो एंगल सी डी बी है, अब यहाँ पे लाइन का जो नेम था वो क्या था? ए से बी। अब देखिए ये जो एंगल है डी 90, ये भी 90 का एंगल है, ठीक है। ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। ये एंगल ई भी कौन सा एंगल है? इंटीरियर, यानी अंदर है, दोनों एंगल अंदर है। अब ये जो डी है, अब डी देखें, एक अगर मैं इस डी का नाम लूँ तो वो सी डी बी बनता है, और अगर इस डी का नेम मैं असाइन करूँ तो सी डी ए बनता है, ठीक है, या सी डी ई बनता है, सॉरी सी डी ई। तो अब आप देखो कि आपके पास आपने एक मैथ में स्टेटमेंट पढ़ी कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर होता है इंटीरियर एंगल, ठीक है, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। अब देखिए, अब इस वाले डी का कंपैरिजन आप इस एंगल से करेंगे ई से, तो आप कहोगे ये जो एंगल सी डी बी है यानी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये कौन सा एंगल हो गया? दिस इज कॉल्ड अ एक्सटीरियर एंगल। और ये कौन सा हो गया? इंटीरियर। तो आप लिखेंगे कि एंगल सी डी बी, यानी डी का आप फुल नेम दोगे, बिकॉज अगर आप फुल नेम नहीं दोगे तो डी ये भी काउंट हो सकता है। तो आप लिखोगे सी डी बी इज ग्रेटर देन सी ई डी, ठीक है। ई यानी ई की बात होगी, सी से स्टार्ट हुआ, ई पे एंगल बना, कहाँ खत्म हुआ? डी पे। तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल सी डी बी इज ग्रेटर देन एंगल सी ई डी। बात किसकी हुई? एंगल डी की और एंगल ई की, लेकिन फुल नेम आपने देने हैं। बट अगर आप देखो तो डी तो दोनों इक्वल है, सी डी बी भी 90 का है, और सी से अगर डी और ई इस तरफ आए ये भी 90 का है। बट आप लिखोगे सी डी बी और सी डी ई तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो आपका सी डी बी एंगल है, इसकी जगह सी डी बी की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है? सी डी ई, क्योंकि सी डी ई किसके इक्वल है? सी डी बी के। सी डी ई पुट कर दिया आपने। अब आपने लिखा सी डी ई, अब कैसा है ये देखें, आगे यही स्टेटमेंट है, ग्रेटर देन सी ई डी। और अब उसके बाद और मतलब या आपने बस ये करना है, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया, और कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए साइन इस तरफ क्लोज है तो सी ई डी की तरफ ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये आपका इस साइड पे शिफ्ट हो गया और ये आपका इस साइड पे शिफ्ट हो गया, और साइन की रिप्लेसमेंट चेंज हो गई। अब आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। जो ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड होती है वो ग्रेटर होती है। तो आप अब देखो, तो आपने अभी क्या कहा है, कौन सा एंगल ग्रेटर है? सी ई डी लेस है और सी डी ई ग्रेटर है। आपने कहा डी एंगल ग्रेटर है, सी डी ई इज ग्रेटर, डी जो है ग्रेटर है, तो इसके सामने कौन सी साइड है? सी ई। तो सी ई साइड ग्रेटर होगी कौन सी साइड से? सी डी से। तो हम लिखेंगे सी डी इज लेस देन सी ई, बट ई इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, तो सी डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ फ्रॉम दिस टू दिस। तो क्लास इस थ्योरम के अंदर हमारे पास अगर आप देखो तो अब अगर आप देखो तो मैं एक बार स्टेटमेंट रीजन इसका रिवाइज करूंगी। आपने प्रूव ये करना है कि सी डी इज शॉर्टेस्ट, ये एंगल डी है और ये भी एंगल डी है। आपने अपनी राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है जिसका नेम क्या है? सी डी ई। इसके अंदर आपने ये बता देना है कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल को आपने एक्सटीरियर काउंट करना है और इस एंगल को आपने इंटीरियर काउंट करना है, ठीक है। तो अब एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का नेम क्या बनेगा? सी से स्टार्ट हुआ, डी पे एंगल बना और कहाँ खत्म हुआ? बी पे। तो मेजरमेंट एंगल सी डी बी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल सी, लेकिन दरमियान में एंगल ई पे बना, ठीक है, सी ई डी, और रीजन इज एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल। उसके बाद आपने बताना है बट लेकिन अगर देखा जाए ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, इस डी का नेम क्या बनता है? सी डी बी इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी डी, लेकिन कौन सा डी? जो ई पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, दोनों 90 के हैं। उसके बाद आपने इस फर्स्ट वन के अंदर ये जो आपकी ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर इसकी रिप्लेसमेंट में ये पुट कर देना है, ठीक है। सी डी बी किसके इक्वल है? ये देखें सी डी बी सी डी ई के इक्वल है, तो आप लिखें सी डी बी, इस सी डी बी की जगह आपने क्या पुट कर देना है? मेजरमेंट एंगल सी डी ई। आपने लिखना है वो भी ग्रेटर होगा किससे? ये वाला मेजरमेंट एंगल सी ई टी। ये सेम यही स्टेटमेंट दोबारा लिखी गई है, सिर्फ ये हुआ है कि इसकी जगह पे सी डी ई पुट हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर और इसको इधर शिफ्ट कर देना है। मेजरमेंट एंगल सी ई डी, इसकी तरफ ये देखिए क्लोज है, क्लोज कर दें, और ये वाला यहाँ लिख दें मेजरमेंट एंगल सी डी ई।
टोटल 1 2 3 4 स्टेप्स हैं बस, ठीक है। और फिर ग्रेटर साइड आपने लिख के उसको उसके इक्वल प्रूफ कर देना है। तो ये आपका थ्योरम 13.1.4 है, ठीक है। बहुत इजी है, आपने इसको करने की ट्राई करनी है। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।